अमेरिका में आज राष्ट्रपति का चुनाव है। अमेरिका को 47वां राष्ट्रपति मिलेगा और वो राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए अमेरिका के लोग आज मतदान करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, एक तरफ कमला हैरिस है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। दोनों में से जो भी जीतता है इतिहास बनाने वाला है। सबसे पहले तो इस बार जो जानकार है यही बता रहे हैं कि अमेरिका में इससे ज्यादा कांटे का मुकाबला इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति इलेक्शन के दौरान नहीं देखने को मिला। हर बार ये समझ में आ जाता था कि किस दल का नेता जीतने वाला है, डेमोक्रेट या फिर रिपब्लिकन, सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली है, इसका अंदाज़ा पहले पहले हो जाता है। लेकिन इस बार के राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो इस बार ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर मानी जा रही है कमला हैरिस और राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप के बीच। अब बताते हैं ऐतिहासिक कैसे होने वाले हैं नतीजे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो 131 साल के इतिहास में अमेरिका में अब ये होने जा रहा है पहली बार जब कोई राष्ट्रपति दोबारा से अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। इससे पहले 131 साल पहले ऐसा हुआ था। और वहीं अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो और भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में अब तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट हुई ही नहीं है। 236 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में अमेरिका में अब तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। जी हाँ, वो अमेरिका जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है, जो ये कहता है कि हमारे यहाँ महिलाओं का जो स्तर है वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छा है, वहाँ पर आज तक एक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। जबकि भारत में महिला राष्ट्रपति भी हुई और महिला प्रधानमंत्री को भारत की जनता ने चुना भी है। लेकिन अमेरिका में ये पहली बार होगा जब कोई महिला राष्ट्रपति बनेंगी। खैर, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि इतिहास क्या बनने वाला है। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें, पोल्स की बात करें तो 513 पोल में 263 में ट्रंप आगे हैं, जबकि कमला हैरिस 250 में आगे हैं। पोल्स का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे कुछ नतीजों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पिछली बार जब जो बाइडेन रेस में थे उस वक्त पोल्स में ही ये बात सामने आ गई थी कि जो बाइडेन जीत सकते हैं, जो आगे नतीजे भी बने और वो जीत भी गए। अभी तक की अगर हम बैलेट वोटिंग की बात कर लें, प्री वोटिंग की बात कर लें, तो इस बार 7.5 करोड़ लोगों ने प्री वोटिंग की है। इससे पहले इससे ज़्यादा प्री वोटिंग हुई थी 2020 में, जब कोविड का दौर था और लोगों ने डायरेक्ट वोटिंग के बजाय प्री वोटिंग का फैसला ज़्यादा लिया था। इस बार ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है अगर आम वक्त की बात की जाए तो। और ये माना जा रहा है कि प्री वोटिंग में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं में ज़्यादा संख्या ट्रंप के सपोर्टर्स की है, क्योंकि इस बार ट्रंप ने प्री वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए लोगों को बहुत जागरूक किया। ट्रंप ये नहीं चाहते थे कि बाद में कुछ मूड स्विंग हो लोगों का और किसी वजह से उनके जो सपोर्टर हैं वो विरोधी दल को सपोर्ट कर दे, यानी कि कमला हैरिस के पक्ष में मतदान दे दे। तो उन्होंने प्री वोटिंग के लिए अपने मतदाताओं को जागरूक किया और माना यह जा रहा है कि उन्हीं के वोटर्स ज़्यादा निकले, जिसकी वजह से इस बार 7.5 करोड़ अमेरिकियों ने प्री वोटिंग में हिस्सा लिया है। अगर अमेरिका में मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो 23 करोड़ लोग हैं जो कि मतदान कर सकते हैं, उसके लिए सक्षम हैं। लेकिन मतदान में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या अगर हम वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से करें तो इसकी संख्या कम है, सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अमेरिका में वोटिंग किस तरह से होती है। अमेरिका में भारत की तरह मतदान नहीं होता। वहाँ डायरेक्ट आप राष्ट्रपति को वहाँ की जनता नहीं चुनती है, बल्कि 50 राज्य हैं अमेरिका में। 50 राज्य में अलग अलग नियम हैं, अलग अलग टाइमिंग है, उस हिसाब से मतदान होता है। और फिर 50 राज्य अपने अपने नतीजे घोषित करते हैं और उन नतीजों के आधार पर फिर फाइनल नतीजा सामने आता है। अगर हम मैजिकल फिगर की बात करें तो यहाँ पर 270 वोट जिसे मिलते हैं, जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं उनमें से जो मैजिकल फिगर है 270 इलेक्टोरल कॉलेज का है, जिसे भी वो हासिल हो जाए या इससे ज़्यादा वो राष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा। तो अब काउंटडाउन जो है वो वोटों को लेकर, मतदान को लेकर बिल्कुल आखिरी चरण में है और आखिर तक दोनों ही उम्मीदवारों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने और कमला हैरिस ने, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इनमें से किसे चुनती है अमेरिका की जनता, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। 20 जनवरी 2025 को शपथ होना है, उससे पहले अभी वोटिंग चल रही है।